दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। शहर की नोहर रोड पर स्थित महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में आज नचिकेतन मॉडल स्कूल की ओर से करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया, वहीं अतिथियों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। स्कूल प्रिंसिपल सुजाता पारिक ने अपने संबोधन में सभी अतिथियों का स्वागत किया। स्कूल निदेशक वेद प्रिय गुप्ता व सह निदेशक वेद मित्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि व अन्य सभी अतिथियों को स्कूल कार्यक्रम में पधारने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल ने अपने संबोधन में बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कैरियर चुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपनी रुचि के अनुसार कैरियर न चुनने के कई नुकसान होते हैं। उन्होंने बच्चों को उदाहरण देकर समझाया कि अगर सचिन तेंदुलकर को म्यूजिशियन और AR रहमान को क्रिकेटर बना दिया जाता तो यह उनके स्वयं के साथ ही नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ अन्याय होता। सेमिनार में कोयम्बटूर तमिलनाडु से रिसोर्स पर्सन बुलाए गए थे। कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर शिखा पांडे के कोऑर्डिनेशन में सुधीर कुमार व नीलिमा रानी ने बच्चों को 12वीं कक्षा के बाद खुलने वाले विभिन्न रास्तों के बारे में समझाया। सुधीर कुमार ने बताया कि बच्चों को कक्षा 9वीं में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। उन्हें अपना करियर अपनी पर्सनैलिटी व रुचि के अनुसार चयनित करना चाहिए। इसके अलावा नीलिमा रानी ने विभिन्न स्ट्रीम्स जैसे एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, CUET, आयुर्वेदा व इंजीनियरिंग के विभिन्न स्ट्रीम्स व कॉमर्स के बच्चों को CA के अलावा और भी विभिन्न स्ट्रीम्स के बारे में समझाया। कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर शिखा पांडे ने बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। हमारे दो तरह का माइंड होता है, एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। अगर एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं लाइफ में तो कन्वर्जेंट माइंड वो होता है जो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन के ऊपर वर्क आउट करता है कि ये मेरे प्रॉब्लम है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज कन्वर्जेंस। और एक डाइवर्जेंट माइंड होता है एक ही प्रॉब्लम के उसके पास मोर देन वन सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम है गॉट 1000 सॉल्यूशंस, पता है आपको? तो दैट इज द डाइवर्जेंट माइंड। तो डाइवर्जेंट माइंड का मतलब ये है कि आप अपनी थिंकिंग को इतना ब्रॉड रखें कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो डोंट बी गेट अटेंड बाय दैट प्रॉब्लम, उससे घबराना नहीं होता और उसके सॉल्यूशन के ऊपर आप सोचो, उसके ऊपर काम करो। ऐसे ही जब भी आप अपना कोई भी कैरियर है उसको चूज करेंगे, somebody want to become a doctor, somebody want to become lawyer, CA, SDM, मतलब these are the various different career options। लेकिन उन कैरियर्स को जब आप उनके लिए तैयारी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उनसे आपको घबराना नहीं है, उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन होती है। और दूसरा मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखूंगा आपके बीच में कि कोई भी आदमी 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, एग्री? मैक्सिमम कोई कितना पढ़ता है बताइए? मैक्सिमम आप 10 से 12 घंटे अगर दिल लगा के पढ़ाई करेंगे। ऐसा ना हो पढ़ाई करते वक्त आपको स्पोर्ट्स का ध्यान रहे, आपको मूवीज का ध्यान रहे और मूवी देखते वक्त आपको अपनी पढ़ाई याद रहे। इस तरह की चीजें नहीं करनी। When you are studying, focus and concentrate on your studies. And when you are watching any movie or when you are playing any sports, then focus on that sports and that movie. Whatever you do, get yourself absorbed into it. उसमें डूब के काम करोगे तो आपकी efficiency भी improve होगी and you will rise above the others. तो दूसरा ये है, मैं सभी को कहता हूँ, जितने भी बच्चों से रिस्पेक्ट करता हूँ कि काइंडली रिस्ट्रिक्ट द मोबाइल टाइमिंग इन योर लाइफ। मोबाइल का जितना आप यूज करते हैं उसकी टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कीजिए और मोबाइल का उतना ही यूज कीजिए जितना आपके एजुकेशनल पर्पज में
आए थे। आफ्टर दैट जो सबसे बड़ा इल आज की सोसाइटी में और स्टूडेंट्स का प्रोडक्टिविटी को हेल्प करता है वो है आपकी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। और मेरे हिसाब से सभी बच्चे व्हाट्सएप और फेसबुक पे हो। एग्री? आज हमने नचिकेतन मॉडल स्कूल की तरफ से क्लास 9th to 12th के लिए करियर काउंसलिंग सेशन रखा, जिसके अंदर हमारे पास अमृता विद्यापीठम यूनिवर्सिटी से रिसोर्स पर्सन आए, मैम शिखा जो कि रिसोर्स कोऑर्डिनेटर है, सुधीर सर एंड नीलिमा मैम, ये सभी रिसोर्स पर्सन ने स्टूडेंट हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से गाइड किया। आजकल करियर चूजिंग इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डोंट नो विच वे टू गो, कौन सा रास्ता उन्हें चूज़ करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर दे चूज़ द रॉन्ग पाथ एंड एक उनके गलत डिसीजन की वजह से उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। सो टू मेक अप देयर लाइफ अ सक्सेसफुल लाइफ, हमने सोचा कि हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा जाए। हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट एसडीएम सर रहे। एसडीएम सर ने आकर उन्होंने भी बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया, बच्चों को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माइंड के बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जिससे हमारे बच्चे बहुत मोटिवेट हुए एंड वी होप कि इन फ्यूचर दे आर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स। आजकल के बच्चों को क्या है कि पेरेंट्स का ये होता है कि जो सपने वो नहीं पूरे कर पाए वो अपने बच्चों में देखते हैं, और इस वजह से शायद बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है एक्सप्लोर करने का कि कौन कौन से करियर पाथ उनके लिए अवेलेबल है। हो सकता है कि फ़ादर का सपना रहा हो कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट कुछ हालातों की वजह से वो नहीं बन पाए, तो वो अपने बच्चों के थ्रू वो सपना देखते कि मेरा बच्चा वो बनेगा। पर हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, वो सिंगिंग में अच्छा हो, वो डांस में अच्छा हो। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक्सप्लोर कराया जाए कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं। एक होता है कि बच्चे ने अगर आज जो ये सेशन स्टार्ट हुआ तो हमने बच्चों से पूछा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब था कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं। पर उसके अलावा उनको पता ही नहीं कि और कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं। तो जब तक उनको गाइड नहीं किया जाएगा, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, जब तक उनको दिखाया नहीं जाएगा, वो उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ उनके अंदर लाइफ स्किल्स भी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में हमने उनको ये फोकस कराया कि जितना इम्पोर्टेंस आपके लिए मार्क्स रखते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए स्किल्स रखती हैं। तो इस सेशन में हमने 3 स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया। पहला था लिटरेसी स्किल्स, जिसमें उनके एकेडमिक्स को कवर किया गया कि क्या क्या किस सब्जेक्ट्स में वो अपनी लिटरेसी हासिल कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है टेक्नोलॉजी स्किल्स। आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे एआई कितना आगे बढ़ गया है, एक छोटा सा भी क्वेश्चन आता है तो हम तुरंत गूगल कर लेते हैं। फिर तीसरा आता है लाइफ स्किल्स कि कैसे हर एक सॉल्यूशन को सिर्फ एक नज़रिए से ना देख के, एक तरीके से सॉल्व ना करके, 1000 तरीक़ों का तरीके से सॉल्यूशन निकाल के उसको सॉल्व किया जाता है। मैम, अभी तक तो देखा जाता है अपने सोसाइटी में कि जो नेबर है, रिलेटिव है, वो करियर काउंसलिंग होते हैं। हाँ जी, मोस्टली। हाँ जी। आप क्या अलग कर रहे हैं? हम अलग ये कर रहे हैं कि वही मैंने बताया ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों के थ्रू वो देखते हैं, तो नेबर्स में भी तो वही है। अगर पड़ोसी का बच्चा एक डॉक्टर बन गया, अच्छा, तो दूसरे पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा डॉक्टर बन गया, मेरे बेटे को भी डॉक्टर बनाना है। पर क्यों बनाना है? आप अपने बच्चे में देखिए कि उसके अंदर क्या काबिलियत है। तो हम उन बच्चों को, पेरेंट्स को तो गाइड करना ही करना है, पर जब तक बच्चे नहीं स्टैंड लेंगे, जब बच्चों को ही नहीं पता होगा कि उनका इंटरेस्ट किस में है, उनका करियर ऑप्शन और क्या हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियरिंग और सीए के अलावा, तब तक वो कैसे स्टैंड लेंगे, तब तक वो अपने पेरेंट्स को कैसे गाइड करें। आज पहचान की गई है कौन बच्चा क्या बनना चाहता है, या कोई हाँ जी, एग्ज़ाम वगैरह या कुछ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने जैसे कि बच्चों से, वैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही जवाब था कि वो सीए बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। पर जो इंजीनियर, जो पीसीएम चूज़ करता है, वो सिर्फ इंजीनियर नहीं बन सकता है, वो एस्ट्रोनॉमी में जा सकता है, जो स्पेस में काम करते हैं। तो उनके लिए
इंजीनियरिंग चूज़ करके और कौन से 100 ऑप्शंस हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। मेडिकल लेके और कौन से 10 ऑप्शंस है वो ऑप्ट कर सकते हैं। मेडिकल लाइंस के अलावा वो मेडिसिन्स में जा सकते हैं, वो आयुर्वेदा में जा सकते हैं, वो बॉटनी में जा सकते हैं, वो जूलॉजी में जा सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन जो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। ये माना जाता है कि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, बट अगर हम देखा जाए यूपीएससी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आज के टाइम पे, आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के। तो बच्चों को ये अवेयर करना, और जैसा कि आपने कहा कि और कौन से एग्ज़ाम्स हमने उनको वो कहा, जैसे CUET एक टेस्ट होता है बच्चों को जो आफ्टर 12 बच्चे देते हैं, जो उनको हेल्प करता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाने के लिए, और जैसे कि JEE हो गया जो IITs में उनको हेल्प करता है। मेडिकल लाइंस में और कौन से एग्ज़ाम्स है वो ऑप्ट कर सकते हैं जिससे उनको करियर अपना पाथ चूज़ करने में आसानी हो। ठीक है।